सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी 900 वर्ष से अधिक प्राचीन श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की अष्टानी का महापर्व की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ा विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, परम वंदनीय मुनि भाव सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की अष्टानी का पर्व चल रहे हैं और पूरे विश्व में सभी लोग तप साधना आराधना करके यह पर्व मना रहे होंगे। और जहाँ पर भी सिद्ध की आराधना की जा रही होगी, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो सिद्ध भगवान की निष्ठापूर्वक पूजन करता है वह लोकपाल बनता है। और लोकपाल जो है एक भेद है का एक भेद कुबेर है। तो प्रथम स्वर का कुबेर एक भव अवतारी होता है, अर्थात सिद्ध पूजा भव का अंत करने वाली है। इसी प्रकार इसको लघु समय सार भी कहा है। तो इस प्रकार से यह आराधना कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ अष्टानी का पर्व में नहीं होती है। ये तो भक्ति है, एक महोत्सव है भक्ति का। भक्ति तो प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण की जाती है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे वेदी प्रतिष्ठा आदि होती है, पंचगलणक होते हैं, शिलान्यास आदि होते हैं, ये मुहूर्त से होते हैं, लेकिन विधान के लिए कोई मुहूर्त नहीं रहता है। अभिषेक और विधान आदि प्रतिदिन हम करते ही हैं, पूजन करते हैं। पूजन का एक विधान जो होता है बड़ा रूप होता है। इसी प्रकार से इस आराधना के महोत्सव में मेरे गुरुवर ज्ञान दशा में सिद्ध प्रभु से लगते हैं, देते हैं जब धर्म देशना, अरहंत जिन से लगते हैं, दीक्षा दें तप आचरण गुरु, पाठन काल में पाठक हैं, आत्म साधना में साधु सम, पंच पदों को बंधन है, पंच पदों को बंधन है। इस प्रकार से जो पंच परमेष्टि होते हैं वह हमारे पुण्य में निमित्त बनते हैं, पुण्य बढ़ाने में। उनके माध्यम से हम अपना पुण्य बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से आगम ग्रंथों में लिखा है कि यह जो पुण्यवर्धन के कार्य होते हैं, यह जो भक्ति के महोत्सव होते हैं, ये इसलिए किए जाते हैं कि जिससे हमारा पुण्य बढ़े। तो इस प्रकार से जो पुण्य होता है वह, हे भगवान आपका नाम कीर्तन रूपी जल से समस्त प्रकार की अग्नियाँ स्वयं शांत हो जाती, यहाँ तक कि भवाताप भी नाम मात्र का स्मरण करने से शांत हो जाते। भगवान का जब भी नाम लोगे और जो भी पुण्य के कार्य करोगे, हमेशा और पुण्य बढ़ता चला जाएगा। तो हे भगवान आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। तो हे प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि करके उत्कृष्ट शांति की हमें प्राप्ति हो। तो हे भगवान यह भक्ति ही है जिसके माध्यम से कठिन कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बात चल रही थी कि ये मंदिर है, लोग कहते हैं ना छोटा सा मंदिर बनाएंगे, लेकिन हम कहते हैं सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, छोटे बड़े का भेद नहीं, तचकर एक अहिंसा तीर्थ बने, ऐसी भावना जन जन की होना चाहिए और पूरे विश्व के लोग जुड़ें। सिर्फ एक नगर का नहीं होता है तीर्थ, पूरे विश्व का होता है। इसलिए सम्मान बढ़ता है देने से, सम्मान धन बढ़ता है देने से दान। तो कद ऊंचा तो कर लिया ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया जीवन है बेकार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी उनसे कहा जाता कि ये कर लो काम, नहीं अभी तो ये है, बहाना बनाते हैं। जो बहाना बनाता रहता है वह कभी
अपने पुण्य को नहीं बढ़ा पाता है और वह उसी स्थान पर रह जाता है, लेकिन जो दान देता है वह उच्च स्थान को प्राप्त करता है। बंदन अभिनंदन करे धरा और आकाश, दान वीरता आपकी जग में है विख्यात। आगे आकर दान दे जिनके होते भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से निर्मल दिखे स्वभाव। और ये अवसर आते हैं जब भी तो इनका लाभ लेना चाहिए। आज मिला अवसर करो सार्थक अपना धन, भाव बनाओ दान का कर लो जीवन धन। तो जीवन में सफलता का अरमान जरूरी है, हृदय निर्मल कर दे वो दान जरूरी है। दानी भी होते हैं एक तरह के संत, क्योंकि संत तो पूरा त्याग देते हैं एक बार में, लेकिन ये दानी भी कुछ कुछ रूप में त्यागते हैं, तो कुछ प्रतिशत में संत जैसे ही संत। साधु का अर्थ भी सज्जन होता है। तो दान देने से लालच का हो जाता है अंत, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, गुल्लक में राशि इकट्ठे करते हैं काय के लिए कि कुछ हम खरीदेंगे इससे, लेकिन कई बार ऐसे प्रसंग आए उन्होंने अपनी गुल्लक पूरी की पूरी दे दी। एक यहाँ पर बच्चा है, वो जब भी आता है तो उसकी भावना होती कि मैं शांति धारा करना है, और उसके मम्मी पापा मना करते हैं कि नहीं बेटा अभी इतने थोड़ी थोड़ी राशि से शांति धारा तो कराएंगे। तो बच्चों के अंदर भी क्या छोटे बचपन से ही कैसी भावना होती है। तो दान देने से दिल में सुकून मिलता है, दान देने से ही दिल को चैन मिलता है। दान की महिमा है बड़ी न्यारी, दान देने से ही जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि कर्ण का भी नाम आता है दानवीर में, दानवीर कर्ण का मान होता है, दानियों के गौरव का बखान होता है। जो दान की महिमा को समझ जाता है दुख में भी सुख अनुभव वो पाता है। तो इस प्रकार से दान की महिमा गाई गई है ग्रंथों में। जिन जिन ने भी दान दिया है उनकी महिमा अपरंपार बताई गई है ग्रंथों में, कि जो दान की महिमा को समझ, जो पुण्य कमाने का रास्ता है ये बड़ा आसान, खोलें अपनी तिजोरी और कर डालिए दान। दान करें खोल कर दिल, आंखें करके बंद, देख दान वीरता आपकी लिखेगी छंद। छंद में भी बंद होंगे आप जैसे दानवीर कर्ण दानी, खाली कर तिजोरी जल्दी से लिख दे कहानी। ये पंक्तियाँ विभिन्न विभिन्न जगह से उपलब्ध हुई हैं। हम अपनी जीविका का जो हमें मिलता है उससे चलाते हैं, लेकिन हम दान देकर किसी की जिंदगी बनाते हैं। तो श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ है दान वीर सरताज, सदा आपके सर सजे दानपति का साज। तो जो दान देता है उसकी पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है, और दाता करोड़ों में एक होता है। इसलिए जब भी ऐसे कोई मंदिर आदि के निर्माण हो रहे हों तो बिल्कुल बिना सोचे समझे लेकिन चर्चा करके ही अपन को ये कार्य करना चाहिए। तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जिन मंदिर जो बनाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। सिर्फ रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल अगर किसी को एक साथ मिल जाए तो वह है नवीन जिन मंदिर निर्माण करवाने वाले को मिलता है। इस प्रकार से जो पाषाण आदि का मंदिर बनवाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। चिरकाल तक वह दीप लोक में सुख भोगता है। और अभी बताया था कि पाषाण का मंदिर जो निर्माण करवाने वाला होता है अनंत गुना पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा भी प्रतिष्ठा करवाता है या करता है, वर्तमान में तो 6 इंच से छोटी प्रतिमाएं इसलिए नहीं विराजमान की जाती हैं कि उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार से लिखा है कि उसका पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और लिखा है कि जो बिंबा फल के समान अत्यंत लघु चैत्यालय मंदिर बनवाता है उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा करवा करके साबित करता है उस ग्रस्त का पुण्य का अत्यंत पुण्य उसका महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजुलि भर पानी के समान रह जाता है, ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा जाता है। इसलिए तो लोग दान करते हैं। मुनिराज को भी लिखा है जैसे मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, 7वें गुणस्थान उनका हो जाता है। 7वां गुणस्थान होने के बाद जो असाता भी है साता में परिवर्तित हो जाती है, यानी उन्हें अगर कोई कष्ट हो रहा हो मुनिराज ध्यान में बैठ जाएं तो वो कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रस्त के लिए लिखा है कि वह भक्ति करे, और किसी की बहुत सारी परेशानियां चल रही हों तो वो क्या करे, दान अवश्य करे। दान करने से क्या होता है कि
उसका पुण्य और बढ़ता जाता है और उसकी जो कष्ट है, परेशानियां, वो दूर होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से लिखा है कि अनादिकाल से संचय किए हुए पापों को नाश करने के लिए अगर सर्वोत्तम माध्यम कोई है तो वह दान है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए थे, आज भी वह हैं, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा करने आप जाओगे तो दूर से हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था हो रही है कि करीब पहुंचते जा रहे हैं। कितने करीब से किसको दर्शन कब होंगे, वो कठिन मार्ग है। इसलिए अगर उन्होंने 72 जिनालय ऐसे बनवाए थे तो अपन भी कुछ ऐसे जिनालय बना करके एक भारतीय संस्कृति को, एक जैन संस्कृति को हम हजारों वर्ष तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान ने इसलिए प्रेरणा दी कि पाषाण के जिनालय हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेंगे तो हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को चिंता होती है कि हमारा वंश रहे, हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, बहुत बिरले व्यक्ति होंगे कि जिनको चिंता होगी कि हमारी जैन संस्कृति, हमारी जैन शासन हमारा सुरक्षित रहे और हमारी जैन परंपरा ऐसे ही अनवरत रूप तक, पंचम काल के अंत तक अनवरत रूप से चलती रहे। ऐसी किसी बिरले जीव की ही भावना हो पाती है। तो इस प्रकार से लिखा है कि जो जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, वेदी, शिखर आदि का निर्माण करवाता है वह हमेशा पुण्य का बंध करता रहता है। तो ऐसा भी लिखा है कि दान की, धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो अथवा भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना ही है। और धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में लिखा है, धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि उत्कृष्ट 25%, मध्यम 17%, जघन्य 10%। ये जो अपनी आजीविका होती है, महीने की होती है, जिसको पेमेंट मिलता है, या जो दुकानदार भी होते हैं प्रतिदिन का भी हिसाब लगा सकते, नहीं लगा सकते तो महीने भर का, जो उसका इतना प्रतिशत अपन को दान करना ही चाहिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाता है। वैसे भी ग्रंथों में लिखा है कि 11वें वर्ष में चोरी का धन नष्ट हो जाता है और जो अनीतिपूर्वक आता है वह नष्ट तो होना ही है। वो किसी न किसी रूप में, बीमारी के रूप में, या कोई पैसा अपना लेता है और देता नहीं है, वो मालिक बन जाता है और अपन नौकर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना धन चला जाता है। तो इस प्रकार से असंख्यात जो मंदिर निर्माण करता है, असंख्यात जीवों के पुण्य का हिस्सा उसको मिलता है। क्योंकि जितने व्यक्ति आते हैं वो जब भी दर्शन करेंगे, जब भी पूजन करेंगे तो 6वां हिस्सा आपके हिस्से में जाएगा। आप भले ही ऊपर चले जाएंगे तो भी आपका पुण्य है ना, जैसे अकाउंट में ब्याज, इंटरेस्ट जमा होता रहता है, ऐसे आपके अकाउंट में वह पुण्य जमा होता चला जाएगा। इस प्रकार से यह जो भावना भाता है उसके खाते में हमेशा पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से आप लोग छोटा छोटा दान भी आपको महान बना सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी राशि हम दान करें। अगर हम छोटा छोटा दान करते हैं, छोटी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं और भी, तो उसका जो हिस्सा होता है पुण्य का, जो आपके खाते में हमेशा बढ़ता रहेगा। तो एक व्यक्ति था, इसने सोचा, वो जैनेतर व्यक्ति था, उसने सोचा कि हम वो सुसाइड करने जा रहा था। सुसाइड करते करते उसके मन में विचार आया, वो जैन नहीं था व्यक्ति, भेड़ा घाट में जबलपुर में वो गया सुसाइड करने के इरादे से, और उसके मन में आया कि एक जैनाचार्य हैं जो अमरकंटक में विराजमान है, चलो एक बार उनके दर्शन कराते। उसका मन परिवर्तित हो गया और परिवर्तित होने के बाद वह आचार्य ऋषि के पास गया। आचार्य ऋषि के पास उसने अपनी समस्या रखी। उसके पहले कोई मुनिराज आदि होंगे तो उनके पास भी उसने अपनी बात रखी कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा था और मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या करूँ। तो उसने सोचा कि चलो आचार्य भगवान ने जो उपदेश दिया है हमारे लिए कि तुम अब क्या करो, दान प्रारंभ कर दो। दान से क्या होगा, तुम्हारा जीवन महान बनेगा और आगे तुम भगवान बनोगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने उसको उपदेश दिया और आचार्य भगवान की कृपा से उसने वह जो विचार था वह कैंसिल कर दिया, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। और किसी महाराज जी ने या आचार्य जी का जो संकेत हुआ हो, या महाराज जी ने अपने हिसाब से एक व्यक्ति का नाम बताया, उसके यहाँ चले जाना और हमारा बता देना वो जैन व्यक्ति है। और जैन व्यक्ति के वह गया और उसने अपनी समस्या बताई। वह वस्त्र आदि का व्यापार करता था, रेडीमेड आदि का।
और उसने उस व्यक्ति को रख लिया। अब जिस व्यक्ति के यहाँ वह गया वह जैन था और उसका व्यापार उतना अच्छा चल नहीं रहा था, और जैसे ही ये व्यक्ति आया तो उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। देखो किस्मत व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाती है और आचार्य ऋषि का आशीर्वाद कैसे फलीभूत होता है, ये इस दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। और उसने जैसे ही उसके यहाँ काम करना शुरू किया, उसका व्यापार भी अच्छा चलने लगा और इस व्यक्ति का भी आजीविका का साधन मिल गया। और फिर धीरे धीरे दोनों जो जिसके यहाँ वह काम कर रहा था दुकानदार भी बहुत आगे बढ़ता गया और इस व्यक्ति की भी आजीविका चलती गई और अच्छा बन गया। फिर उसने आचार्य ऋषि के प्रति और समर्पित हो गया। पहले तो उसकी आस्था श्रद्धा थी, उसकी जान भी बच गई आत्महत्या करने से। वह जो आत्महत्या करने जा रहा था उसका विचार भी कैंसिल हो गया और उसके साथ साथ आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से आज वह बहुत ऊंचाइयों पर है। देखो आचार्य ऋषि के निमित्त से कितने लोगों की ऐसी जान बची और कितने लोगों ने अपने आप को ऊंचा उठाया है। पहले के लोग मंदिर तो बनवाते थे, लेकिन कैसे बनवाते थे अपन को नहीं मालूम। लेकिन आज स्थिति ये है कि देखो जगह जगह कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं और मंदिर के साथ साथ सुंदर सुंदर वेदी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। सब आचार्य भगवान की ही कृपा है। पहले के लोग कंजूसी से दान देते थे, निकालते नहीं थे, व्यसनों में अन्य चीज़ों में खर्च तो करते थे, उतना नहीं दे पाते थे। लेकिन अब लोगों को दान की महिमा समझ में आई कि इस दान के द्वारा ही हम महान बन सकते हैं। देखो आज पद्म पुराण ग्रंथों में भी लिखा है कि दान से शत्रुता का नाश होता है। आज कोई व्यक्ति थोड़ा सा बुरे भी काम करता है और अगर वो दान कर देता है तो सबके सामने उसकी छवि अच्छी बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना। कई लोग बोलते हैं कि आपके मुनि महाराज आदि हैं वो ऐसे लोगों के जाते हैं जो करोड़पति होते हैं ना, उनके आहार करने जाते। एक जबलपुर में अजैन व्यक्ति ने एक जैन व्यक्ति से कहा तो उसने बहुत अच्छी बात कही, उसने हमें सुनाई थी इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको उसकी तरफ से। तो उसने कहा कि देखो मुनि महाराज को आहार तो करना ही है, लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा कार्य कर रहा है, कोई त्यागी व्रती है, कोई ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, कोई ब्रह्मचारिणी बनती है, कोई और उत्कृष्ट अच्छा काम करता है शासन प्रशासन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, तो मुनि महाराज उसको प्रोत्साहन देने के निमित्त से ही ऐसा सौभाग्य उसको देते हैं। अब देखो लोगों को सौभाग्य मिलता है पंचकलड़ा के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से लेते नहीं, लोग सोते रहते हैं। जब सौभाग्य निकल जाएगा तो फिर पछताएंगे, फिर कहेंगे कि हमें सौभाग्य नहीं मिला। तो सौभाग्य तो मिलते हैं लेकिन लोग लेते नहीं हैं। और उस व्यक्ति ने जो बात कही कि देखो मुनिराज को तो आहार करना ही है, ये अगर मान लो सामान्य व्यक्ति भी रहता है उसके यहाँ भी आहार करने जाते कि नहीं जाते, कि ऐसे ही है कि नहीं उन्हीं क्या जाएंगे हम बड़े बड़े सेठों क्या। तो उसने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा कि हमारे मुनिराज अगर कोई अच्छा काम करता है उसको मूवमेंट तो देंगे नहीं अपने हाथ से कि भैया ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो बस प्रोत्साहन देने के निमित्त से जाते हैं। उस गरीब और अमीर के भेद से बचने के लिए तो मुनिराज ऐसी कठिन विधि लेते हैं कि जिससे कि कोई भेदभाव ना रहे। इसीलिए तो कई बार मुनिराजों को कई दिन तक ऐसे उपवास कर लेते हैं वो, लेकिन कई दिन तक विधि नहीं जब मिलती है उपवास आदि कर लेते हैं, क्योंकि साधु रोटी के पीछे नहीं भागता है, साधु के पीछे रोटी भागती है। साधु खाने के लिए नहीं बनते हैं लेकिन वो शरीर चलाने के लिए ही भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो दिन भर बस खाता रहता है और अपना जीवन चलाता रहता है, लेकिन साधु संत सिर्फ भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर चलता रहे और साधना होती रहे। क्योंकि अगर मरण हो गया, पहले असंयम में चले गए, देवों में चले गए तो असंयम का ही पालन होगा, लेकिन यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय में संयम का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार से यह जो बात है आपको इसलिए बताई जा रही है कि इस भक्ति के महोत्सव में आप लोग कई कष्टों को सहन कर रहे होंगे, कोई व्रत उपवास भी कर रहा होगा, कोई अन्य तप साधना कर रहे होंगे, तो कष्ट तो होता ही है। जैन धर्म में तलवार की धार के समान कहा है, इस मुनि व्रत को तलवार की धार पे चलने के समान कहा है। इसलिए आप लोग अब जागृत हो जाइए, सोई नहीं, अलर्ट होना है। जैसे ट्रेन में अगर सो गए ना तो स्टेशन निकल जाता है, बस में सो गए तो बस स्टॉप पे जहाँ रुकना था अपन को वहाँ नहीं रुक के आगे कई बार पहुँच जाते हैं। इसलिए अब चैन पुलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि कोई चैन पुलिंग करे कि भैया ये छूट गए इनको बैठाना है। पहले से ही अलर्ट रहें, सावधान हो जाएं, क्योंकि
आज आप यहाँ बैठे हैं, इसके बाद जो महामहोत्सव होने वाला है उसमें पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर रहेंगी। पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, आपके जो भी परिचित होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, फिर आपको अपने आप में फीका महसूस होगा कि हम रह गए हैं। फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो फिर बिठाना मुश्किल होता है, क्योंकि सीट रिजर्वेशन का ज़माना है, फिक्सिंग का ज़माना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप इन जो होने वाले सभी अनुष्ठान हैं और मंदिर आदि में सब में आप जुड़ें और अपने धन का सदुपयोग करें, क्योंकि धन तो सबके पास रहता है, जो उसका सदुपयोग करता है वही महान बनता है, वही भगवान बनता है, वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके ऐसा महान व्यक्तित्व बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम वंदनीय मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज जी की। चलते हैं पूज्य मुनिवर ने आपके लिए दान करने के